राधे कृष्ण आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। 16 सोमवार के व्रत मनोकामना पूरी करने के लिए रखे जाते हैं। 16 सोमवार के व्रत की विधि सावन के सोमवार की व्रत की विधि से बिल्कुल अलग होती है। सोमवार के व्रत की विधि क्या होती है, इसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एक बार वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, श्री महादेव जी और माता पार्वती भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने बहुत ही सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। वो मंदिर बहुत ही भव्य, रमणीक और मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते करते शिव पार्वती भी उस मंदिर पर आ पहुँचे। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आइए आज इसी स्थान पर हम दोनों चौसर पासे खेलते हैं। दोनों ने खेल प्रारंभ किया। तब शिवजी जी कहने लगे, पार्वती जी, इस खेल में तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन पार्वती जी कहने लगी कि नहीं स्वामी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, इस खेल में जीत मेरी ही होगी। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय उस मंदिर के पुजारी जी वहां पर आ गए। तब पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। तब पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं है। इस खेल में महादेव जी के अलावा किसी और की जीत हो ही नहीं सकती, अर्थात महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। पार्वती जी और महादेव जी ये खेल खेलते रहे, लेकिन जो पुजारी जी ने कहा था उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। जीत पार्वती जी की हुई। अब पार्वती जी को उस पुजारी पर बड़ा क्रोध आया। पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और कहने लगी कि तूने मिथ्या भाषण किया है, बिना कुछ जाने तूने कैसे कह दिया कि ये खेल कौन जीतेगा, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू कोढ़ी हो जाए। पार्वती जी के श्राप से वो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय के पश्चात अप्सराएं पूजा करने के लिए उस मंदिर में आई। अप्सराओं ने पुजारी को देखा तो उससे पूछने लगी कि आपके कोढ़ी होने के पीछे क्या रहस्य है। पुजारी ने सारी बात उन अप्सराओं को बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। अप्सराएं कहने लगी, हे ब्राह्मण, अब तुमको अधिक दुख नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सब व्रतों में उत्तम 16 सोमवार व्रत करो। तब ब्राह्मण 16 सोमवार व्रत की विधि उन अप्सराओं से पूछने लगे। अप्सराएं कहने लगी कि सोमवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे वस्त्र धारण करें, फिर आधा किलो खूब अच्छी तरह शुद्ध भुने हुए गेहूं का आटा लेकर उसका प्रसाद बनाएं और उसके 3 भाग कर लें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, यज्ञोपवीत आदि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन भली भांति और श्रद्धा पूर्वक करें। फिर प्रसाद के 3 भागों में से 1 भाग भगवान शंकर का प्रसाद समझकर उपस्थित सज्जनों को बांट दें और आप भी खुद प्रसाद पा लें। इस प्रकार 16 सोमवार तक व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव भर शुद्ध गेहूं का आटा लेकर उसकी बाटी बनाएं और उसमें घी और गुड़ शक्कर परिणाम सहित मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित सज्जनों को बांट दें और आप भी कुटुंब के साथ प्रसाद खाएं। इस प्रकार करने से भगवान शंकर की कृपा से मनुष्य के सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं तो स्वर्ग को चली गईं और उस ब्राह्मण ने अप्सराओं के कथन अनुसार विधिवत 16 सोमवार तक व्रत किया। भगवान शंकर की कृपा से रोग मुक्त होकर बड़े आनंद से रहने लगा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव और पार्वती जी फिर उसी मंदिर में पधारे और उस ब्राह्मण को श्राप मुक्त निरोगी देखकर पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। इस पर ब्राह्मण ने वही 16 सोमवार व्रत की सब कथा सुनाई। माता पार्वती व्रत का वृतांत सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके रूठ कर गए हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं आकर माता के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी को अपने विचारों में परिवर्तन होने का कारण जानने की बड़ी भारी इच्छा हुई और उन्होंने माता जी से इस रहस्य का कारण सुनने की इच्छा प्रकट की। तब माता पार्वती ने कहा कि ये 16 सोमवार व्रत की कथा है
उन्होंने 16 सोमवार व्रत की कथा और विधि कार्तिकेय जी को भी सुनाई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत का प्रभाव सुनकर अपने एक मित्र के मिलन के लिए ये व्रत शुरू किया। उनका एक मित्र ब्राह्मण बहुत दिनों से परदेश गया हुआ था। अपने मित्र को मिलने की इच्छा से इस व्रत को कार्तिकेय जी ने धारण किया और उनका मित्र बहुत शीघ्र आकर कार्तिकेय जी से मिला और इस आकस्मिक मिलन का रहस्य कार्तिकेय जी से पूछने लगा। तब कार्तिकेय जी ने उत्तर दिया, हमने तुमसे मिलने के लिए 16 सोमवार व्रत, उसी के प्रभाव से तुम मिले। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने भी अपने विवाह की इच्छा से विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से एक समय वह ब्राह्मण कार्यवश किसी दूसरे देश में गया तो उस समय वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था और अनेक देशों के राजकुमार राजकन्या के साथ विवाह करने की इच्छा से वहां आए हुए थे। राजा ने भी प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में आभूषणों से सजी हुई एक हथिनी माला डाल देगी, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देगा। वो ब्राह्मण भी कौतूहलवश स्वयंवर देखने के लिए वहां गया और भाग्यवश हथिनी ने माला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा अनुसार अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और उसको बहुत धन दिया तथा उसका बहुत सम्मान करके संतुष्ट किया। ब्राह्मण उस राजकन्या को पाकर अति प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक समय उस राजकन्या ने अपने पति से कहा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपके ही गले में वरमाला डाली। ब्राह्मण बोला कि प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार व्रत किया था। उसके प्रभाव से तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी मुझको प्राप्त हुई। व्रत की ऐसी महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और पुत्र प्राप्त होने की इच्छा से व्रत करने लगी। भगवान शिव की कृपा से उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर, धर्मात्मा, सुशील और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता उस देव समान पुत्र को पाकर अति प्रसन्नता से उसका पालन पोषण करने लगे। वो बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा तप किया जिससे मेरे जैसा पुत्र आपने अपने गर्भ में धारण किया। माता ने अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए ही वही 16 सोमवार व्रत का विधान बता दिया। जब पुत्र ने मनोवांछित फल देने वाले ऐसे सरल व्रत का वृत्तांत सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से इस व्रत को करने लगा। उसी समय किसी देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के योग्य समझकर कन्या का विवाह करके अति प्रसन्नता प्राप्त की। वृद्ध राजा की मृत्यु के पश्चात यही ब्राह्मण पुत्र राज्य सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि वृद्ध राजा के सिवाय उस कन्या के कोई और संतान नहीं थी। राज्य अधिकार पाने के पश्चात वह ब्राह्मण पुत्र सदैव 16 सोमवार व्रत को विधि पूर्वक करने लगा। जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने पूजा सामग्री लेकर रानी को शिवालय चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा ना मानकर स्वयं शिवालय ना जाकर दास दासियों के हाथ सब सामग्री भिजवा दी। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। राजा को आकाशवाणी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ और शिवजी की आकाशवाणी का सब वृत्तांत अपनी सभा में आकर सभी सभासदों से कहा। सभासदों को यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य और दुख हुआ कि जिस राजकन्या के कारण इसको राज प्राप्त हुआ है, उसी को निकालने के लिए सब प्रपंच रच रहा है, परंतु राजा ने उसको निकाल ही दिया। रानी अति दुखित होकर अपने भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। पैरों में जूती नहीं, फटे हुए वस्त्र पहने भूख से दुखित रानी धीरे धीरे चलकर एक अपरिचित नगर में पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया कुछ सूत काटकर बेचने जा रही थी। रानी की दीन अवस्था देखकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ चल, मेरे साथ सूत बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, कुछ भाव आदि का पता नहीं है। रानी ने सूत की गठरी बुढ़िया के सर से उतारकर अपने सिर पर रख ली। अभी थोड़ी ही दूर गई होंगी कि ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सारा सूत पोटली समेत उड़ गया। बुढ़िया रोती और पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने के लिए कह दिया। तब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के घर में जितने तेल के घड़े थे सब चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने उसको भाग्यहीन समझकर अपने घर से निकाल दिया। रानी इस प्रकार दुखिया होकर एक नदी के तट पर जल पीने के लिए गई तो नदी का सब जल सूख गया।
फिर रानी एक बाग में गई जिसमें एक बड़ा सुंदर सरोवर था। रानी जैसे ही जल पीने सीढ़ियों से नीचे उतरी, जल पीने के लिए जैसे ही जल को स्पर्श किया, वैसे ही नील कमल के समान जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए और सारा जल गंदला हो गया। हताश होकर रानी ने अपने भाग्य को कोसते हुए इसी गंदले जल का पान किया और विश्राम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया के नीचे गई तो पेड़ के सब पत्ते गिर गए। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी के पत्ते गिरने लगते। उस वन के पेड़ों की और सरोवरों के जल की दशा देखकर उस वन के ग्वालों ने, जो वहां पर अपनी गायों को चराते और सरोवर में जल पिलाते थे, बड़े दुखी भाव से यह सब कथा अपने गुसाई जी को कही, जो उस जंगल में एक मंदिर के पुजारी थे। वो रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शोभा देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह अवश्य किसी कुलीन वंश की अबला दुखित स्त्री है। ऐसा सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा कि मैं तुम्हें पुत्री समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, यहाँ तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ऐसा वचन सुनकर रानी को कुछ धीरज हुआ और वो आश्रम में रहने लगी। परंतु वो जो भी भोजन बनाती उसे तथा जो जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब गुसाई जी को भी बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ और कहने लगे कि पुत्री, तुझ पर कौन से देवता का कोप है जो तेरी ऐसी दशा हो गई है। तब गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने शिव पूजा का सारा वृतांत गुसाई जी को सुनाया। तो गुसाई जी ने अनेक प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति की और रानी से कहने लगे कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे। गुसाई जी की आज्ञा के अनुसार रानी ने 16 सोमवार व्रत किए और 17वें सोमवार के पूजन से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय हो गया, ना जाने कहाँ भटकती होगी, तब उसे ढूंढना चाहिए। यह विचार कर चारों दिशाओं में अपने दूत रानी को ढूंढने के लिए भेजे। दूत ढूंढते ढूंढते गुसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए और उनको सब वृतांत सुनाकर रानी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, परंतु गुसाई जी ने रानी को नहीं भेजा। तब दूतों ने रानी का पता और सब वृतांत जाकर राजा को सुनाया। राजा सब वृतांत सुनकर स्वयं गुसाई जी के आश्रम में गए और गुसाई जी से विनीत भाव से कहने लगे कि महाराज, यह मेरी पत्नी है। भगवान शंकर के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब भगवान शंकर का कोप इस पर शांत हो गया है, इस कारण इसको लेने के लिए यहाँ आया हूँ। आप इसको मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा की बातों का विश्वास करके रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी और रानी बड़ी प्रसन्नता के साथ राजमहल में आई। तब नगरवासियों ने नगर को खूब सजाया और सारे नगर में बाजे बजने लगे और घर घर में मंगल गान होने लगा। विद्वानों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और अपने राजा और रानी का स्वागत किया। महाराज ने ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य देकर विदा किया। नगरी में जगह जगह सदा व्रत खुलवाकर गरीबों को भोजन खिलाया गया। इस प्रकार राजा भगवान शंकर की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोगता हुआ बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी दोनों ही प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत और शिवजी का पूजन विधि पूर्वक करने लगे और इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य वाचा, कर्मा और भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर इस 16 सोमवार व्रत और पूजन को करता है, वह इस संसार में अनेक सुखों को भोगकर अंत समय में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सर्व प्रकार के मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 16 सोमवार व्रत कथा समाप्तम। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। राधे कृष्णा।